अरे लोग तो जन्नत में गए, उनकी शिकायतें आ रही हैं कि देखो जी जब से ये जन्नत में आए ये दूध की नहर में पत्ती डाल के बैठ गए। जन्नत के गेट पे भी लड़ रहे होंगे, जन्नत के गेट पे लड़ रहे होंगे। यार मैं कह रहा हूं ना जाने दो, मैं जिम्मेदार हूं, जाने दो, मैं जानता हूं इनको, इनकी वालिदा 7 साल से जन्नत में, मैं जानता हूं, जाने दो आप। इनके वालिद मेरे बराबर वाले बिलाक में, दोज़ख में, मैं जानता हूं इनको, आप यार मैं छोड़ के आ रहा हूं। वो भी गया अंदर से। तो बस स्टॉप पे किसी पूछे क्या टाइम हुआ है, तुम्हें टाइम बताने के लिए घड़ी बांधी है क्या? अबे क्या तेरे लिए घड़ी बांध के खड़ा हूं यहाँ पे मैं? टाइम पूछने के लिए मैं क्या, मैं अपनी वैगन का इंतजार कर रहा हूँ? एक तो मेरी वैगन नहीं आ रही, ऊपर से तू मुझे टपा रहा, बार बार टाइम पूछ रहा है। क्या मैं तुम्हारे लिए खड़ा यहाँ पे? मैं ये इतना बड़ा घंटा कर लगाऊँ ना, इसमें टाइम देखो। 3000 रुपये की घड़ी तुझे मुफ्त में बता दूँ। हमारा पानी फ्रांस टेस्ट होने के लिए ऊपर से लेबोरेटरी ने लिख के दिया कि ये पानी जानवरों के लिए ठीक नहीं है, जैसे हम लोग पी रहे हैं। उसे बाहर मुल्क में जाने से पहले एहतियात करें आप हमेशा, क्योंकि तलाशियां हमारी जो होती है इसी वजह से होती हैं। हमारी तो एयरलाइन वहां उतरे तो ऐलान हो जाता है वो आ रहे हैं, आप लोग भी आ जाएं। वो अपने सारे ज़हीन लोग जमा कर लेते, फिर हमारे लोगों की तलाशियां शुरू हो जाती है। अब तलाशी अमेरिका में वो नहीं होती कि चलो जी वो मशीन लगाई ना, उन्होंने जमीन पे एक बॉडी का शेप बना दिया है कि इसमें जैसा शेप बना हुआ है उसी तरह लेट जाए आप। मैंने कहा जी मैं इस तरह नहीं लेटूंगा, ये तो गैर शरई है। वो तलाशी थोड़ी लेते हैं, वो तो पल पल की खबर ले लेते हैं। हमने उस शख्सियत को यहाँ आज दावत दी है जिनको हंसाने पर अबूर हासिल है। और हंसाना, चूंकि बात हो रही थी कि जी रुलाना बड़ा आसान होता है, हंसाना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ख़वातीन हज़रात 3005 भी जब आएगा तो इस इंसान का नाम पाकिस्तान की तारीख में हमेशा रहेगा। और 3005 में भी इनका बकरा किस्तों पे ही मिल रहा होगा। ख़वातीन हज़रात, the king of comedy in Pakistan, please welcome the legendary Mr. Omar Sharif. अल्लाह करे हमारे मुल्क में कभी गर्मी खत्म हो जाए, इसी तरह ठंडा माहौल हो जाए, हर एक का दिमाग ठंडा हो जाए, इसी तरह हो जाए, सब ठंडा हो जाए। क्योंकि आजकल तो दिमाग बहुत गर्म है। आप किसी से टाइम पूछ लें तो लगता है लड़ाई हो गई। बस स्टॉप पे किसी पूछे क्या टाइम हुआ है, तुम्हें टाइम बताने के लिए घड़ी बांधी है क्या? अबे क्या तेरे लिए घड़ी बांध के खड़ा हूं यहाँ पे मैं? टाइम पूछने के लिए मैं क्या, मैं अपनी वैगन का इंतजार कर रहा हूँ? एक तो मेरी वैगन नहीं आ रही, ऊपर से तू मुझे टपा रहा, बार बार टाइम पूछ रहा है। क्या मैं तुम्हारे लिए खड़ा यहाँ पे? मैं ये इतना बड़ा घंटा कर लगाऊँ ना, इसमें टाइम देखो। 3000 रुपये की घड़ी तुझे मुफ्त में बता दूँ। टाइम बताना भी एक उलझन लगता है हमें। तो ये टेम्परेचर का फ़ायदा ये है कि अब सब लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे, खामोश हैं। आप लोग चुप हैं, आप लोग में ज़्यादातर ख़वातीन हैं जो मैं समझता हूँ कि इतनी ठंड में बैठी हुई हैं। ये आप ही का हौसला है। मगर आप क्यों बैठी हुई हैं? क्योंकि आपका जो टचिंग है वो सेफ है। गर्मी होगी तो आपकी फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर यूं यूं करता आदमी, कभी यूं यूं करता है, तो फिर लकीरें वकीरें सी पड़ जाती हैं। सेलिब्रेट करने का स्टाइल बड़ा खूबसूरत है, कल्चर्ड है, बड़ा महज़िब है। सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें पसंद आई वो जो चिराग जलाकर अहद व पैमान किए गए। चिराग जलाकर हमने अहद किया कि हम इस मुल्क से वफादार रहेंगे, इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। और इसमें से थोड़ा टाइम बचेगा, उसमें हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। थोड़ा अगर हमें टाइम। टेलीविजन तरक्की के दौर में दाखिल हो चुका है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान टेलीविजन से वो अपने इश्तिहारात पे भी तवज्जो दे, जरा सी इश्तिहारात को भी मॉडर्न करे। क्योंकि इश्तिहार अभी तक टेलीविजन आप 5 बजे खुले एक इश्तिहार आएगा, किसान भाइयों फसल बचाओ पावे आप ही मर जाओ। ये हमेशा आपको टीवी खोलते के साथ ही आएगा। और ये जब भी आप प्रोग्राम देखेंगे आपको हमेशा एक आवाज बड़ी कड़क से आएगी, किसान भाइयों ये ट्रैक्टर है। जैसे किसान भाई अंधे हैं बेचारे, भाई मुंह से क्यों बता रहे हो जब दिखा भी रहे हो? तो तवज्जो अब चाहिए थोड़ी सी। पीटीवी का हमारा इंशाल्लाह ताला अब मैदान में उतरा है पूरी दुनिया के। लेकिन अगर देखा जाए बेसिकली तो हमारी पहचान ही पाकिस्तान टेलीविजन है। हमारे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में पहचान ही पाकिस्तान टेलीविजन है। अगर आप जितने भी चैनल चल रहे हैं उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो सब पीटीवी के ट्रेंड किए हुए हैं, बाहर से कोई भी ट्रेंड होकर नहीं आया। सब ने इसी पे इन्हीं कैमरों पे काम सीखा है। हमारी टेलीविजन की तारीख में, हमारी हिस्ट्री में अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत बड़ा टर्न होगा और बहुत पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की करेगा। अमेरिका से जो लोग जा रहे हैं, जो अमेरिका से आ रहे हैं पाकिस्तानी,
जो अमेरिका जा रहे हैं पाकिस्तानी, उन्हें एक ही बात कहूंगा कि जब किसी भी वतन में जाओ, अपने वतन की कल्चर को, उसकी जबान को, उस मुल्क की हर चीज को एहतियात से रखो, उसमें इज्जत का इजाफा करो, उसमें लोगों को पता चले कि कोई सिविलाइज लोग हमारे मुल्क में आए हैं। खुदा के लिए अपने वतन की इज्जत और आबरू बाहर के मुल्कों में बनाइए। अपने मुल्क में आप जो करें कुछ नहीं फर्क पड़ता, बाहर के मुल्क में जाकर के। अब हमारे लोगों को लाइन में लगने का शौक नहीं है। अमेरिका में हर चीज लाइन से निकलती है, हमारे आदमी लाइन से निकलते। ये तो यहाँ पे आप कराची में देख लें, बसों में खिड़कियों में से बैठते हैं। हमारे यहाँ लाइन में लगने का रिवाज नहीं है। मैं चाहता हूँ जब बाहर आप जाएं लाइन में भी लगे, तमीज से भी बात करें, खाए पिए भी। हमारे वहाँ तो अजीब ही लोग हैं ना खाने पीने के मामले में। अब वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने पानी पिया, मेरा पेट खराब हो गया। उसकी वजह यह है कि खालिश पानी पिए हुए सदियों हो गई। हमें आदत है अपने पानी की। हमारा पानी फ्रांस टेस्ट होने के लिए ऊपर से लेबोरेटरी ने लिख के दिया कि ये पानी जानवरों के लिए ठीक नहीं है, जैसे हम लोग पी रहे हैं, वो तो जानवरों के लिए ठीक नहीं है। खाना खाया पेट खराब हो गया, खालिश चीजों की आदत ही नहीं रही। तो बाहर मुल्क में जाने से पहले एहतियात करें आप हमेशा, क्योंकि तलाशियां हमारी जो होती है इसी वजह से होती हैं। हमारी तो एयरलाइन वहां उतरे तो ऐलान हो जाता है वो आ रहे हैं, आप लोग भी आ जाएं। वो अपने सारे ज़हीन लोग जमा कर लेते, फिर हमारे लोगों की तलाशियां शुरू हो जाती है। अब तलाशी अमेरिका में वो नहीं होती कि चलो जी वो मशीन लगाई ना, उन्होंने जमीन पे एक बॉडी का शेप बना दिया है कि इसमें जैसा शेप बना हुआ है उसी तरह लेट जाए आप। मैंने कहा जी मैं इस तरह नहीं लेटूंगा, ये तो गैर शरई है। वो तलाशी थोड़ी लेते हैं, वो तो पल पल की खबर ले लेते हैं। तो कुत्ते उत्तों वाला फैशन पुराना हो गया, कुत्ते लाए सुंगाया चले गए। वो तो कसम वो पुराना हो गया, क्योंकि कुत्तों उत्तों का भी हमने तोड़ निकाल लिया है। तो बराए मेहरबानी जब बाहर मुल्क में जाए, खुदा के लिए अपने मुल्क का, अपने वतन के नाम को जरूर याद रखें कि हम कहां से आए हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमारे लोग तो जन्नत में गए, उनकी शिकायतें आ रही हैं कि देखो जी जब से ये जन्नत में आए ये दूध की नहर में पत्ती डाल के बैठ गए। अब यकीन कीजिए ये माइक इतना ठंडा है, अगर कोई मुझे इस वक्त दोजख में भेज दे मैं 2 घंटे तो वहां रह सकता हूं। हमारे लोग जन्नत के गेट पे भी लड़ रहे होंगे, जन्नत के गेट पे लड़ रहे होंगे। यार मैं कह रहा हूं ना जाने दो, मैं जिम्मेदार हूं, जाने दो। मैं जानता हूं इनको, इनकी वालिदा 7 साल से जन्नत में, मैं जानता हूं, जाने दे आप। इनके वालिद मेरे बराबर वाले बिलाक में, दोजख में, मैं जानता हूं इनको। आप यार मैं छोड़ के आ रहा हूं, वो भी गया अंदर से। तो मकसद जो है कहने का वो ये है कि अपनी चीजों को, अपनी आदतों को बदलना है। हमने थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज करना है। एक तो हम लोगों ने ये करना है कि एक तो हमने ये ख्याल रखना है कि हमारी किसी बात से किसी का दिल ना दुखे। इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं दिल का दुखावा नहीं छोड़ता। दिल का दुखाना बहुत बुरी बात है। आपस में इखलाक से पेश आए, मोहब्बत से पेश आइए, एक तमीज़ और तहजीब को अपनाइए। ये मत कीजिए कि खुदा ना खास्ता कोई हमारे यहाँ हर चीज़ का हिसाब किताब गलत हो गया। अब देखिए जितनी महंगाई हो रही है, अल्लाह माफ़ करे तो बस। और शेर कितना बड़ा, कोई मुझे कह रहा है शेर बहुत जीदार जानवर है शेर। मैंने कहा शेर कुछ भी नहीं है, इसे बिजली के 4 बिल भिजवाओ और फिर इससे पूछो कितना शेर है ये केएससी के ट्रक के पीछे पीछे कुत्तों की तरह फिर रहा होगा कि भाईजान मेरी बात तो सुने, भाईजान मेरी बात तो सुने। भाई मैं शेर हूँ ठीक है, लेकिन यार मेरी बत्ती तो नहीं काटो यार। ये नहीं है कि हमारे मुल्क में महंगाई हो गई या करप्शन हो गया या ये हो गया तो हम मुल्क छोड़ छोड़ के अमेरिका चले जाएं, लंदन चले। लंदन जाने का फायदा क्या है मुझे बताइए। ऐसे मुल्क में जाकर आप क्या करेंगे जहां वहां पे बच्चों के इतने राइट्स हैं, औरतों के इतने राइट्स हैं, आप बच्चों को मार नहीं सकते। एक हमारे दोस्त ने अपने बच्चे को मारा, बच्चे ने पुलिस बुला के अब्बा पकड़वा दिया। वो हमारे दोस्त भी बड़े तेज थे, उन्होंने 2 टिकट लिए अपना और अपने बच्चे का और पाकिस्तान ले आए। कराची एयरपोर्ट पर निकल के बच्चे के 2 चमाट लगाए। उन्होंने कहा बुला पुलिस, बुला पुलिस, बुला पुलिस। उसने यहाँ भी पुलिस बुला ली, पुलिस आ गई। उन्होंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा ये बंदा मुझे मार रहा है। कहना है कौन? कहना मेरा बाप है। पुलिस वाले कहना मार खा, मैं भी सुबह खा के आया हूँ। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दिया हुआ पाकिस्तान में, हम यहाँ भी रह करके मेहनत कर सकते हैं। हम बाहर जाते हैं, दुबई में खड़े हुए, अमेरिका में लंदन पे सिग्नल पे खड़े हुए, मगर सिग्नल को नहीं तोड़ रहे। रात के 4 बजे में हमारा आदमी खड़ा हुआ, यहाँ पे शाम को 7 बजे ये करके निकल जाएगा। अरे भाई तुमको रुकने की आदत अपने मुल्क में भी डालो ना, सारा कानून यहाँ पे भी नाफिज करो ना अपने ऊपर, तो क्राइम खत्म हो जाएगा, जुराइम खत्म हो जाएंगे। जब हम अपने आप को ये सोच लेंगे कि हमने ये नहीं करना।
बोलें, बहुत कोई बुरी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ हर आदमी को बोलनी चाहिए। अब आप लोगों में कितने लोग होंगे जो अंग्रेजी बोलते होंगे, कुछ लग भी रहे हैं, दूर से लग रहे हैं, दूर से लग रहे हैं उनके चेहरे, इंग्लिश चेहरे अलग ही होते ना। यूं इंग्लिश लड़के जितने भी उस एरिया के हैं, ये समंदर पार की तरफ के बच्चे, वो कभी आपको सीधे खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। यूं होगा या यूं होगा या यूं खड़ा हुआ होगा। ये लालू खेत, नाजमाबाद, मलीर, कोकरापार, गुलबर्ग, समनाबाद, यहाँ के लड़के ये खड़े हुए शैल है, अलग ही लड़के, बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़के अलग है, इनकी क्लास ही अलग है। ये पतले पतले प्यारे प्यारे गोरे गोरे, ये डिफेंस की तरफ के, वो लोग ही अलग हैं। ये लोग हैं जो पाकिस्तान में दूसरा सिस्टम ला रहे हैं, इंग्लिशों का सिस्टम, अंग्रेजी सिस्टम। इनके लोग आपस में बेजार हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, तंग आए हुए, मोटे मोटे सिगार मुंह में फंसाए हुए, इंसानों से बात नहीं कर रहे, कुत्तों से बातें कर रहे। Oh, are you hungry? No problem. I arrange some food for you. No problem. So baby, फिर कुत्ता नीचे से कहता, फिर उसकी बात समझ जाते हैं। Oh, you miss your daddy? Oh my God. तो हमारे लोग हैं ना, हमारे लोगों को तहजीब सीखनी होगी। तहजीब कैसे आएगी? जब आप कुछ बातें छोड़ेंगे माशरे में, खत्म करेंगे अपनी बातों को। और पुरानी रिवायतों, पुराने जमाने में किसी को कोई तकलीफ होती थी, लोग उसके साथ रहते, नहीं भाई बताओ, हमें बताओ क्या मसला है। अब कोई नहर पे नहा रहा हो लाहौर में, पीछे से उसके कपड़े उठा के ले जाते हैं। अपने आप को बदलिए, आप खुदा के लिए बदलिए, और अपनी रस्म और रिवाज को कभी मत भूलिए, अपने कल्चर को मत भूलिए। एक बात को हमें एडमिट करना पड़ेगा कि मीडिया का आपका किरदार बनाने में बहुत बड़ा हक होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह हया का पैकर है। अभी तक हमारा मीडिया अभी तक हमारी तहजीब की तर्जुमानी करता है। हम दूसरे चैनल्स की, गैर मुल्की चैनल्स की तरह हमने वो जो है ना हया का दामन नहीं छोड़ा। अभी भी हमारी आंख में शर्म व हया बाकी है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह रहेगी अल्लाह के हुक्म। हम अपने आप को इंसान कहते हैं, हालांकि हम आदमी हैं। आदमी कौन होता है? अपने, उसके हाथ उसके लिए खाना खाते हैं, उसके पैर उसके लिए चलते हैं, उसका दिमाग उसके लिए सोचता है, उसकी आंखें उसके लिए देखती हैं, उसकी ज़बान उसके लिए बोलती है। ये आदमी है। उसको आप अंधेरे में खाना दो, वो अपने मुंह में डालेगा। आप अंधा हो, अपने मुंह में डालेगा। अपाहिज हो, अपने मुंह में डालेगा। ये आदमी है। इंसान कहाँ से शुरू होता है कि हाथ उसका हो, मुंह किसी और का हो।